अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम बैक अनदर वीडियो आफ्टर लॉन्ग टाइम। क्योंकि कुछ बिजी था जिसकी वजह से वीडियोस नहीं बना पा रहा था मैं। और एनीवेज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है कंप्यूटर से रिलेटेड। और जो है आज का हमारा टॉपिक है कोर्स के बारे में। ये कन्फ्यूजन बहुत सारे लोगों के माइंड में होती है कि आखिर ये कोर्स का क्या हिसाब किताब है। और इसके ऊपर मुझे बेसिकली बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनानी थी, लेकिन जब मेरे पास एक क्वेश्चन आया, ये सुन के मुझे काफ़ी हैरत हुई। मुझे इस बात का एहसास हुआ कि वाकई में अब भी कुछ लोगों के माइंड में जो है ये कॉन्सेप्ट है कि जो है वो कोर i3 में जो है वो 3 कोर होते हैं, कोर i5 में 5 कोर होते हैं और कोर i7 में 7 कोर होते हैं, कोर i9 में 9 कोर होते हैं। कुछ लोगों के माइंड सेट की बात कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को बात पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये वीडियो उनके नहीं जिनको कोर्स का हिसाब किताब नहीं पता। देखिए, बेसिकली कोर i3 कोर i7 जो है ना, ये एक मेजर जो है वो डेवलपमेंट होती है किसी भी पीसी की। मतलब कोर 2 ड्यू के बाद जब कोर i3 जो है वो आया तो उसकी एडवांस टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ हुई थी। लेकिन कोर i3 की भी मुख्तलिफ जो है जनरेशन्स होती हैं। जब माइनर अपडेट देनी होती है किसी भी सिस्टम को तो उसको अपग्रेड को हम कहते हैं जनरेशन। लेकिन जब एक बेसिक और जो है एक सुपर अपडेट आप उसको कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी को जो है वो काफ़ी चेंज करना है, उसमें नई चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है और उसको एक नए पीसी के तौर पे जो है लॉन्च करना है मार्केट में, तो उसको हम बेसिकली कहेंगे कि वो कोर i3 से कोर i5 पे चला गया, कोर i5 से जो है वो कोर i7 पे चला गया और कोर i7 से कोर i9 पे चला गया। लेकिन यहाँ ये बात याद रहे कि तकरीबन इस सारे प्रोसेस को तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो 10 ईयर्स लग जाते हैं। 10 साल से पहले कोई जो है इस टाइप का पीसी जो है मेजर जो है उसकी अपग्रेडेशन नहीं होती। हाँ, जनरेशन जो है आपको ईयरली मिलती हैं। और जनरेशन क्या है बेसिकली कि कोर i3 की जो पहला उसका जो है वो वेरिएंट लॉन्च हुआ था, कोर i3 का वेरिएंट 1, उसकी जो है फर्स्ट जनरेशन थी। अब उसको आफ्टर यूज़ जो है उसमें जो है आपको कोई महसूस हुआ कि यार ये फॉल्ट रह गया, या जो है इसको अगर हम इस तरह से करते हैं तो इसकी परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ होती है और काफ़ी बेस्ट जो है हमें रिज़ल्ट प्रोवाइड करती। तो उसको जो हम अपडेट देंगे वो उसको जो कुछ भी हम उसमें जो है इम्प्लीमेंट करेंगे, माइनर, याद रखिएगा यहाँ मैं मेजर अपडेट की बात नहीं कर रहा, कुछ माइनर सी चीज़ों को उसमें जो है चेंज करेंगे या मॉडिफाई करेंगे उसको, तो उसको हम एक नई जनरेशन के नाम से निकाल देते हैं, मार्केट में लॉन्च कर देते हैं। इस तरह हर ईयर तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो कोर i3 की जो भी, या अभी कोर i9 की जनरेशन आ रही हैं क्योंकि कोर i7 जो है वो अपनी जनरेशन पूरी कर चुका है। बेसिकली यहाँ मैं आपको शुरू से यूँ समझा रहा था कि जनरेशन्स और हमारी जो वो कोर i3 कोर i5 कोर i7 की जो हिसाब किताब है वो आपके समझ में आ जाए। कोर i3 आया, उसके बाद उसकी तकरीबन ऑलमोस्ट जो है 10 जनरेशन आई थी। और जो है अभी कोर i7 को हम रिसेंट बात करते हैं, कोर i3 कोर i5 को हम लोग छोड़ दें। कोर i7 जो है उसका जो फर्स्ट वेरिएंट आया था वो फर्स्ट जनरेशन था। उसके बाद जैसे जैसे उसमें इम्प्लीमेंटेशन जो है होती गई तो उसकी जनरेशन अपग्रेड होती रही और वो तकरीबन 10 जनरेशन तक जो है वो जा चुका था हमारा कोर i7। और मतलब ऑलमोस्ट 10 साल, क्योंकि इसमें जो है इस टाइप की मेजर अपडेट जो है इसमें काफ़ी टाइम लगता है, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स टू 15 ईयर्स लग जाते हैं। तो यहाँ जो है उसके बाद हमें आया कोर i9। तो अब कोर i9 फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, उसकी जनरेशन जो है चलेंगी और मार्केट में अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं कोर्स की कि आखिर कोर i3, देखें यह बात अपने दिमाग से निकाल दें कि कोर i3 में 3 कोर होते हैं। कोर i3 में आपको क्वाड कोर भी मिल सकता है और ऑक्टा कोर भी मिल सकता है। क्वाड कोर मतलब 4 कोर और जो ऑक्टा कोर मतलब हमारा 8 कोर। और जो इसके अलावा डुअल कोर भी कोर 2 ड्यू का बहुत सारे लोगों में होता है कि सिर्फ डुअल कोर ही होगा, ऐसा नहीं है हरगिज़। इसी तरह कोर i3 में भी जो है आपको डुअल कोर प्रोसेसर भी मिल सकता है, क्वाड कोर भी मिल सकता है, ऑक्टा कोर भी मिल सकता है। इसी तरह जो है हम कोर i7 की बात करें तो हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उसमें जो है 7 कोर होंगे, बल्कि उसमें जो है हमें क्वाड कोर से लेके ऑक्टा कोर, हेक्सा कोर जो है इजीली अवेलेबल होता है। तो ये कोर का हिसाब मैंने आपको बता दिया, ये एक अलग कहानी है। मतलब कोर को कोर i3 कोर i7 कोर i9 को और जो है क्वाड कोर, हेक्सा कोर, डुअल कोर को आप लोग आपस में हरगिज़ जो है मिक्स ना करें और उसको कंबाइन ना करें। इनका आपस में अभी फ़िलहाल कोई ताल्लुक़ नहीं है, इनको दोनों को आप अलग कर दें। यहाँ पे हमारे पास है हमारे प्रोसेसर्स, जिसमें हमें जो है वो मिलते हैं प्रोसेसर्स में डुअल कोर मिलता है। सिंगल कोर एक ज़माने में आता था लेकिन अभी जो है बिल्कुल भी वो यूजेबल नहीं है सिंगल कोर। मिनिमम डुअल कोर हम यूज़ करते हैं, उसके बाद क्वाड कोर, उसके बाद जो है ऑक्टा कोर, उसके बाद जो है वो हेक्सा कोर। इसके अलावा इस तरफ जो हमारी जो है वो नेम्स हैं सिस्टम्स के जो लॉन्च किए हैं इंटेल की तरफ से, शुरू से जो है आप पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4 आता था। उसके बाद
उसके बाद हमारे पास आया कोर टू ड्यू आया, उसके बाद कोर टू प्रो आया, उसके बाद जो है कोर टू एक्सट्रीम आया, उसके बाद जो है कोर आई 3 उसकी जनरेशन, कोर आई 5 की जनरेशन, उसके बाद कोर आई 7 की जनरेशन, उसके बाद जो है कोर आई 9 की जनरेशन जो है अब अवेलेबल है। प्रोसेसर की मैं बात कर रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोगों के माइंड में आता है कि यार ये जो प्रोसेसर होता है इसके अंदर कोर्स जो है क्या होते हैं। देखिए प्रोसेसर के अंदर जो है ना, जो प्रोसेसर के हिस्से होते हैं उनको बेसिकली हम कहते हैं कोर्स। मतलब यानी कि अगर किसी प्रोसेसर के अंदर क्वाड कोर है तो उसके अंदर चार मतलब पार्टीशन होंगे, चार कोर, और हर एक के अंदर जो है वो अपने कोर्स होंगे, और हर कोर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डिफरेंट होती है। तो फ्रीक्वेंसी चार कोरों की सेम होगी, और प्रोसेसर जो दूसरे होंगे तो हर प्रोसेसर की फ्रीक्वेंसी अलग होगी। मतलब यहाँ मेरे पास फॉर एग्जांपल एक प्रोसेसर है जिसका नाम है कोर आई 3 लेते हैं, कोर आई 3 हम ले लेते हैं क्वाड कोर। अब कोर आई 3 का एक प्रोसेसर है, तो प्रोसेसर के अंदर जो उसके चार पार्टीशन होंगे, और उन चार पार्टीशनों के अंदर अपने अपने कोर्स होंगे, तो उन सब की फ्रीक्वेंसी सेम होगी और पार्टीशन चार होंगे। अब बेसिकली ये मल्टी कोर जो सिस्टम है इसको लॉन्च क्यों किया गया था? ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि ज़्यादा लोड को डिवाइड करने के लिए। मतलब एक बंदे के जो है वो दो हाथ हैं, तो वो जितना काम उससे परफॉर्म कर सकता है, अगर उसी के हाथ चार हो जाएँ, छः हो जाएँ, तो मल्टीपल काम कर सकता है और अपने काम को डिवाइड कर लेगा। तो उससे सिस्टम पर प्रोसेसर पे जो है एक्स्ट्रा लोड जो है वो नहीं होता। तो बेसिकली आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। वीडियो मुझे पता है काफ़ी जो है वो लेंदी हो रही है, तो वीडियो को इतनी लंबी मैं हरगिज़ बनाना नहीं चाहता। समझाने का मतलब ये था कि हरगिज़ ये नहीं है कि कोर आई 3 में 3 कोर है, कोर आई 7 में 7 कोर हैं, या कोर आई 9 में 9 कोर हैं। हर प्रोसेसर के अंदर अलग कोर्स होते हैं, और जो है उसके अंदर जो है अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, अपनी जो उसकी कैशे मेमोरी होती है, उसमें हाइपर थ्रेडिंग होती है, हाइपर वी होती है, वर्चुअलाइजेशन होती है। वो सारी जो है वीडियो मैं आप लोगों को बाद में कभी डिटेल में बताऊंगा। मुझे याद नहीं, मैंने शायद पहले बना चुका हूँ मैं इस पर वीडियो। और आई थिंक जो कोर कंप्यूटर वाली मैंने कोर की सीरीज़ को जो डिफ़ाइन किया था उसमें आई थिंक होगा, और जो मेरी यूट्यूब चैनल है उस पर प्ले लिस्ट में जो है वो कंप्यूटर की जो वो कंप्यूटर साइंस है उसके अंदर अवेलेबल होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन या किसी भी लैपटॉप वगैरह से रिलेटेड है, तो आप जो है मोहतशम निज़ामी फेसबुक पेज के इनबॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।